उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। ये सिर्फ यहाँ बयानबाजी कर रहे हैं। आज मन शुद्ध है और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी को शर्मसार करने वाली ये घटना है और उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है। और कैसे पीस किए जाते हैं मानवता के, वो दुनिया को दिखा रहा है। मगर दुख इस बात का उससे ज्यादा है कि बात बात पर बोलने वाला फिल्म जगत मौन कैसे है, बात बात पर अपनी बात कहने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे हैं, पक्ष और विपक्ष शांत कैसे है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं को अपने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए बोलने की। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था। और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। मगर वर्तमान मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहले मंदिर तोड़े गए, आज हम लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से बर्बरता पूर्वक मारा जा रहा है। मैं सच में कहूं तो मैं निशब्द हूं और दुखी हूं, व्यथित हूं। बस इतना सा जरूर कहूंगा कि आज हिंदू खतरे में है। स्वामी जी, बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और जो वहां पर जो ये लोग जो हत्या कर रहे हैं, उसमें कि पड़ोसी देश के लोगों का भी हाथ शामिल दिखा जाए। मैं कहता हूं बोंडी बीच हो, लंदन हो या जर्मनी, दुनिया के अंदर कहीं हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। कोई कुकृत्य हो, तार वहीं से जुड़ते हैं। और रही बात, मैं समझता हूं कि SIR अब इस देश में होना बहुत जरूरी हो चुका है। हो और इस तरह से हो कि देश से निकाल घुसपैठियों को बाहर किया जाए और वहां से लाने वाले जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें यहां लाया जाए। मुझे लगता है लोग मौन कैसे हो गए जो संसद में खड़े होकर जिहाद की बात कर रहे थे। और आज भाईचारा दिखाने की आवश्यकता है। बोले भारत का मुसलमान कि मैं आज बांग्लादेश के हर मुसलमान से अपना ताल्लुक तोड़ता हूं। लानत है ऐसी मित्रता पर जो अपने भाइयों को मारे, जो अपने रहने वाले शरणार्थियों को मारे। पहले पाकिस्तान में शून्य कर दिए गए, आज बांग्लादेश की यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। और अब तक जो है सिर्फ हमारे भारत में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये सिर्फ यहां बयानबाजी कर रहे हैं। एक टेलीफोन लगाने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यूनुस बहुत हो चुका है। अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू के घर पे हमला नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से हमला बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मैं शुरू से इस बात को कहता चला आ रहा हूं। मैं जब मंदिरों पे हमले हुए थे, मैं जब से कह रहा हूं मैं, और मैं यूनुस सरकार से कहूंगा कि पाकिस्तान के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है। तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हें हमसे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है। मत हिंदुओं के साथ कोई जुल्म करो। ये गलत है, ना तो इस्लामी तरीका है ये, और ना ये कानून कहता है। उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों। ये सिर्फ यहां बयानबाजी कर रहे हैं। आज मन शुद्ध है और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी को शर्मसार करने वाली ये घटना है और उस देश में हो रही है जिसका प्रतिनिधित्व नोबेल का पीस पुरस्कार लिए व्यक्ति कर रहा है। और कैसे पीस किए जाते हैं मानवता के, वो दुनिया को दिखा रहा है। मगर दुख इस बात का उससे ज्यादा है कि बात बात पर बोलने वाला फिल्म जगत मौन कैसे है, बात बात पर अपनी बात कहने वाले सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल शांत कैसे हैं, पक्ष और विपक्ष शांत कैसे है। मुझे लगता है कि आज आवश्यकता है 100 करोड़ हिंदुओं को अपने बांग्लादेश में रह रहे हिंदू भाइयों के लिए बोलने की। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूं मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था। और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता। मगर वर्तमान मैं कहूं कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहले मंदिर तोड़े गए, आज हम लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से बर्बरता पूर्वक मारा जा रहा है। मैं सच में कहूं तो मैं निशब्द हूं और दुखी हूं, व्यथित हूं। बस इतना सा जरूर कहूंगा कि आज हिंदू खतरे में है। स्वामी जी, बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहे हैं और जो वहां पर जो ये लोग जो हत्या कर रहे हैं, उसमें कि पड़ोसी देश के लोगों का भी हाथ शामिल दिखा जाए। मैं कहता हूं बोंडी बीच हो, लंदन हो या जर्मनी, दुनिया के अंदर कहीं हो, तार वहीं से जुड़ते हैं।
कोई कुकृत्य हो तार वहीं से जुड़ते हैं। और रही बात, मैं समझता हूं कि SIR अब इस देश में होना बहुत जरूरी हो चुका है, और इस तरह से हो कि देश से निकाल घुसपैठियों को बाहर किया जाए और वहां से लाने वाले जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें यहां लाया जाए। मुझे लगता है लोग मौन कैसे हो गए जो संसद में खड़े होकर जिहाद की बात कर रहे थे, और आज भाईचारा दिखाने की आवश्यकता है। बोले भारत का मुसलमान कि मैं आज बांग्लादेश के हर मुसलमान से अपना ताल्लुक तोड़ता हूं। लानत है ऐसी मित्रता पर जो अपने भाइयों को मारे, जो अपने रहने वाले शरणार्थियों को मारे। पहले पाकिस्तान में शून्य कर दिए गए, आज बांग्लादेश की यह स्थिति है। मैं समझता हूं कि अगर आज हम लोग मुखर होकर प्रतिकार नहीं किए, कल यही स्थिति यहां भी होगी। मैं बहुत पहले से इस बात को कहते चला आ रहा हूं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, और अब तक जो है सिर्फ हमारे भारत में, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, ये सिर्फ यहां बयानबाजी कर रहे हैं। एक टेलीफोन लगाने की जरूरत है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि यूनुस बहुत हो चुका है, अब किसी बच्चे की मौत नहीं होनी चाहिए, किसी हिंदू के घर पे हमला नहीं होनी चाहिए। उसी दिन से हमला बंद हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। मैं शुरू से इस बात को कहता चला आ रहा हूं। मैं जब मंदिरों पे हमले हुए थे, मैं जब से कह रहा हूं मैं, और मैं यूनुस सरकार से कहूंगा कि पाकिस्तान के बहकावे में ना आए। पाकिस्तान आतंकी मुल्क है, तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हें हमसे रोजी रोटी तुम्हारी चलती है, मत हिंदुओं के साथ कोई जुल्म करो। ये गलत है, ना तो इस्लामी तरीका है ये, और ना ये कानून कहता है।